नंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरुदेव है वह हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरु का जो है दूसरा स्वरूप जो है परमात्मा है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु का जो दूसरा स्वरूप है वह परमात्मा है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। ये जो देश है यह देश आपका देश नहीं है। यह देश जो है मन का देश है, काल का देश है, प्रकृति का देश है, जड़ देश है, भवसागर है, मृत्यु लोक है। आपका देश जो है गगन मंडल में है। आपका देश गगन मंडल में है का मतलब अपनी चेतना को गगन मंडल में स्थिर करना है। थीराकारो माना पवन को सदगुरु संधि ठिकान ज्योति बरी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। थीराकारो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान ज्योति बरी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज मैं आपको एक भेद बताता हूँ। अनुभव का है, सबके लिए है, पूरे संसार के लिए है और इसकी कीमत करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा है। अब आप भेद समझो। जो है मैं लगभग 2-3 महीने से लगातार जो है यहाँ पर दिल्ली में मैं आरती मैं ही करता हूँ। शाम का जो है, सुबह मेरे यहाँ आरती नहीं करता लोग कोई, सब ये संसार पागल ही है। घर में रहने से या कहीं और रहने से मैं आरती नहीं कर पाता हूँ।
जब लास्ट में समापन होता है तो जो आप लोग आरती गाती हैं उसी में जो है मैं अपना समापन कर लेता हूं। तो मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। बहुत दिनों से जो है मैं एक कमरे में मैं जो बैठ जाऊंगा जो है और दरवाजा बंद कर दूंगा। बच्चे हैं वो जो है झामर झूमर करके आके बीच में डिस्टर्ब करेगा। तो जहां 7:30 बजेगा मैं आकर के अपने आप बंद कर लूंगा। और आरती में घी बाती मैं स्वयं लगाता हूं। तो जो है अब घी लग जाता है हाथ में, उंगली में लग जाती है। तो मैं अभी उसको कहाँ जाऊं जी, इधर पोंछने के लिए, इधर धोने के लिए। तब मैं डेली जो है उंगली को नाभि में जो है जो घी जो है लगा देता हूं। ये डेली का काम है। जैसे बाती उती लगाया, उसमें घी डाला और थोड़ा इधर उधर काच कुच करके बराबर किया तो उंगली में लग जाता है। और उसको मैं नाभि में लगा देता हूं। काम खत्म। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पैरों में जो है बेवाई फट जाती थी। मेरे पैरों में बेवाई फट जाती थी। मैं 3-4 महीने में देख रहा हूं सब बेवाई जो है एकदम पैर चिकना हो गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? आपको नाभि में प्रतिदिन जो है तेल लगाना है। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा, आपके कभी होठ नहीं फटेंगे। होठों में आपको कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बर्फ में रहा हूं, वहां बड़े बड़े अफसरों को मैं देखा हूं। वो जाते ही जैसे ही ऑफिस में आएंगे, ऑफिस में अपना ऑफिस टेबल में जो उनकी दराज है उसमें आते ही जो है ना फटाफट आकर के मुंह में जो है लपेटना शुरू कर देंगे, होठों में लगाना। मैंने कई बार कहा मेरे होठ कभी नहीं फटे, क्योंकि मैं नहाने के बाद जरूर जो है नाभि में तेल जरूर लगाता था। अब यहाँ जो है नहाने के बाद जो है अब हर जगह जगह में वो हो जाता है। तो मैं जो है अभी शाम को जैसे आरती बना करके मैं रख दिया, नाभि में लगा दिया। तो आप बताओ, करोड़ों का कारोबार है होठ फटने का। करोड़ों का कारोबार है और दुनिया भर की क्रीमें जो हैं आपको मार्केट में उपलब्ध हैं। और मैं बिल्कुल होश हवास में चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी क्रीम आपके होठ फटने को रोक नहीं सकती है। मेरा तो बेवाई जो है तुझे फट जाता था। जैसे वो पैरों में, अब जो है सर्विस में रहने से तो दिन भर जूते पहनना है, कभी कभी रात को पहने ही सो जाना है जो है। तो जो है अब उसमें तो जो है ना मोजा जूता हमेशा रहता था, तो बेवाई नहीं फटती थी। लेकिन वही जब आ जाओ गांव में इधर उधर जो है तो फिर फटने लगता था। लेकिन मैं आपको ये 3-4 महीने का जो मैं बता रहा हूं, आरती के साथ जो उंगली में घी लग जाती है बाती को बनाने में, उसमें दीपक में लगाने में, केवल नाभि में लगाने से ही मेरे बेवाई जो है एकदम क्लियर हो गया। तो आप सभी जो है डेली स्नान करते हैं, नाभि स्नान करें तो उंगली में जो है 2-4 बूंद तेल ले करके नाभि में लगा लिया करें। मैंने देखा है मेरे माता का इधर उधर बहुत बेवाई फटती थी। वो क्या क्या उसमें मैं जो है ना गर्म करके लगाते थे। लेकिन ये करोड़ों रुपये का जो है कीमत है, आपको सीधा सीधा मैं बता दिया। तो जो है कान में तेल भी डालना है और नाभि में जो है
तेल भी लगाना है। और जो है पैरों में भी तेल यदि डेली लग जाए तो अति उत्तम है। अब वो कैसे करना है, आप अपना घर में परिवार में कैसे करना है आप लोग कर लीजिए। जो हमारी परंपरा है सनातन धर्म की, हमेशा सही है, पहले भी सही थी, आज भी सही है। तो यह भी बात सही है, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो यश बयांग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो यश बयांग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो यश बयांग। आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। और एक जो है दूसरी और सुन लो। भोजन में कोशिश करता हूं कि जो है 7:30 बजे के पहले कर लूं, लेकिन ये संसार है, हमें भी झामुर झूमुर हो जाता है। तो मतलब जो है 8 बजे के अंदर में भोजन में कर लेता हूं। अब मैं जब भोजन कर लिया तो सब लोग कर लेगा, और नहीं तो पहले रात के 10-10 बज जाते थे, 11-11 बज जाते थे, और दुनिया भर की बीमारियां होती थी। अभी जो है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले भोजन मैं ही करता हूं। भोजन अब खाना नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 रोटी खाता हूं मैं। तो मैं खा लिया तो समझ लो काम चालू हो गया, ये लोग भी जो है वो खा लेगा। नहीं तो 10 बजे 11 बजे वो होता था तो बीमारी भी, भोजन अनपच होता था। अभी जो है सारे सही है। तो जो सनातन धर्म का है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। तो आपका घर में संभव है, नहीं है तो संभव करना पड़ेगा। नहीं तो आपको कोई विश्व में कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको शुद्ध कर सके। हम अपने आदतों को जो है खराब कर चुके हैं, खराब हो रहा है। तो जीवन में आप याद रख लीजिए, जो सनातन धर्म है, जो कहा गया है आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो आपका घर में परिवार में जैसी भी है, आपको भोजन कर लेना है। पति आपके लेट आते हैं, क्या आते हैं, कैसे करना है, वो सब बहाना नहीं चलेगा। वो बहाना मत बनाइए। आप जो है कैसे करना है इसको आपको करना है, क्योंकि स्वस्थ आपको रहना है। इसके लिए पति दोषी नहीं है, पत्नी दोषी नहीं है। एक दूसरे पर दोष लगाना बंद कर लीजिए। मत खाइए, और नहीं मानेंगे तो सब बीमारियां पकड़ेंगी। उगर शुगर और क्या क्या जो है, हजारों लाखों बीमारियां हैं। तन के रोग 1000 हैं, मन के हैं कई लाख। तन के रोग 1000 हैं, मन के हैं कई लाख। असंत मिली तो सब कटी, नहीं तो रहती साथ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वही मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वरवेद है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पहला काम आपको स्वस्थ रहना है। इसी शरीर से परमात्मा को भी जानना है। तो स्वस्थ रखने के लिए आपका ड्यूटी है। पति हमारे लेट आते हैं, उनके लिए बना दो, उसके लिए व्यवस्था करो कि भाई आप आते ही कि नहीं, आप आते ही जो है ना ये करोगे। कुछ नहीं करने का जरूरत है, सब कुछ तैयार रखो।
आपको आने वाला मालूम है तो जो है 5 मिनट पहले ही जो है सब रेडी करके रखो। जैसे ही आपके पति आते हैं 10 बजे, वो खाना है तो खाएंगे, और आपका भी मन है तो साथ में बैठ करके एक टुकड़ा आप भी खा लो, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, रात को 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये पागलों का है। रात को 12 बजे केक काटेंगे जो है, इस पूरी पूरी मूर्खता है, अज्ञानता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है उसी समय से आपके शरीर में अग्नि जो है तेज हो जाती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है अग्नि जो है कम हो जाती है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसका आप सभी ख्याल रखेंगे। तन के रोग 1000 हैं, मन के हैं कई लाख, असंत मिली तो सब मिटे, नहीं तो रहती साथ। तीर्थ गई सी एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिलई अनंत फल, मन में देखो विचार। तो आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। ये झामर झूमर किसको दिखाना है आपने? और सीधा सीधा आप समझ जाओ, जो सबसे बाजार में सस्ता चीज है वही आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जिन जिन लोगों ने महंगी चीजें खाई आज सभी बीमार हैं, बीमार थे और बीमार रहेंगे। जो वनस्पति आपके एरिया में 50 किलोमीटर के दायरे में मिलती है, 20 किलोमीटर के दायरे में मिलती है, सहज मिलती है, वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये स्वामी जी ने बहुत पहले शुरुआत में स्टार्टिंग के जो पत्रिकाएं थी 2-3, उसमें मैंने जो है बचपन में पढ़ा था, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया, अभी समझ में आती है। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, इसी शरीर से बूझना भी है, इसी शरीर से बूझना है। इसी शरीर के अंदर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है। इसी शरीर से जो है 11वां द्वार में जाना है। दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो चालू जहाँ बसत पुरुषों निर्वाण, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाण, चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है,
तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्ताना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। जरा मरण जन्म मरण नहीं, जरा मरण नहीं, पहुँची संत सुजाना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। द्वादश चली दसों पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। आपको कहीं नहीं जाना है, चेतना को वहां जो है रखना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको शरीर को कहीं नहीं जाना है, ये चेतना को वहां रखना है। जो है आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। चेतना का मतलब होता है मन। जब वो गुरु के चरण में स्थिर हो जाता है तो वह सूरत में बदल जाता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। चेतना जब जो है गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है तो वो मन नहीं रहता, वो सूरत हो जाती है। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोई। आत्मायंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़े भेद की बातें हैं। सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोई। आत्मायंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। जोग जोग सब कोई कही, जोग न जाना कोई। अर्धे धार रध चली, जोग का विषय। तो जो भी भजनें गाई जाती हैं कबीर साहब की या स्वामी जी की, तो जो पढ़ी जाती हैं, आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं। डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तोय छोड़वाऊं। निज स्वरूप ठहराऊंगा। अभी हम लोग प्रकृति को पकड़ रखे हैं, माया को हम लोग पकड़े हैं, माया हमें नहीं पकड़ी है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी ने कहा, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठगी जाय। यह कैसा ज्ञान है, सदगुरु
शरण उपाय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मन में कोई शक्ति नहीं है। ये आत्मा की ही शक्ति को लेकर के आप ही को लूटता है। ये मन जो है, अभी भजन जो है कल सुन रहे थे, वो मेहरिया उसको मारे। तो मन जो है इसमें कोई अपनी शक्ति नहीं है। ये आत्मा की शक्ति लेकर के आपको संसार में घुमा रहा है, कभी स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, कभी मनुष्य जोनी में, किस किस जोनियों में आपको भटका रहा है। स्वामी जी क्या कहते हैं? माने सूरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझ जाओ। आपको इस संसार में कुछ शारीरिक श्रम भी करना है और कुछ मानसिक श्रम भी करना है और कुछ आत्मिक श्रम भी करना है। आप दिन भर बैठे रहेंगे, भोजन दे दिया जाएगा तो परेशान हो जाएंगे आप। थोड़ा बहुत आप कुछ न कुछ काम किया करिए, जो काम आप आसानी से कर सकते हैं। शरीर को भी जो है थोड़ा हिलाना डुलाना जरूरी है। गांव में खेती बाड़ी में काम करने में शारीरिक श्रम ज्यादा लगता है और शहरों में जो है शारीरिक श्रम है नहीं। तो इसीलिए जो है आपको एक अपना हिसाब को बैलेंस में करना है। ये नहीं कि दिन भर काम करते करते ही परेशान हो जाओ या दिन भर सोते सोते ही परेशान हो जाओ। अपने जीवन को ऐसे ढालना है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। हमें सबसे बड़ी चिंता जो है स्वास्थ्य की रहती है। तो स्वास्थ्य के लिए जो सब नियम है उसका पालन करिए। आप ये मत समझिएगा कि अमीर लोग बहुत आराम से हैं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। ये कबीर साहब की वाणी है। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय। तो 4 प्रकार के सदगुरु होते हैं संसार में। एक जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब है, जो है जो जब ये धरती नहीं बनी थी तब से वो है, जो है धुंध माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चीला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष कीला, गोरख हम तब की बैरागी,
हमरा सुरती नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जहिया टोपी पीना, विष्णु नहीं जहिया टीका, शिव सती कर जन्मो नाही, तहिया जो गहम सीखा। ये कबीर साहब ने जो है गोरखनाथ जी को बताए हैं। जब गोरखनाथ जी जो है पहला भूमि के बहुत बड़े साधक हुए हैं इस धरती पर। इस धरती पर अभी तक जो है जितनी साधना गोरखनाथ ने की है उतना किसी ने नहीं किया है। एक कबीर साहब की भजन है जो है सावधानी रांझना चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना, व्यासदेव ऋषि तिहि को जाना, चांद सूरज सममाना। तो जो है मैं आपको भजन के थोड़े थोड़े भाव सुना रहा हूं। तो जो है गोरखनाथ जी जो है गोरखपुर से जो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर उन्हीं के नाम से पड़ा है, गोरखनाथ के ही नाम से। गोरखनाथ धाम है, मंदिर है बहुत बड़ा। वो कबीर साहब के जमाने में भी था। जब कबीर साहब यहां काशी में थे तो पहले जमाने में शास्त्रार्थ होती थी। दो विद्वानों को एक साथ बैठा करके और प्रश्न और उत्तरी जो है होती थी। एक प्रश्न करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, और जो दोनों में जो हार जाएगा तो जो है जो हार जाएगा वो दूसरे को गुरु बनाएगा। तो गोरखनाथ जी जो है प्रथम भूमि की जो है इस धरती पर सबसे अधिक साधना उन्होंने की है। तो प्रथम भूमि की भी बहुत सारी सिद्धियां हैं, दूसरी भूमि की भी बहुत सारी सिद्धियां हैं, तीसरी भूमि की भी बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो जब आप साधना करेंगे, आप करेंगी समय से नियमित जो है करना है। या तो आप सत्संग सुनते रहिए, सत्संग में भी आपका ध्यान जो है गुरु के चरण में रहता है तो साधना हो जाती है। साधना के लिए अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो है आपको चलते फिरते सहज समाधि में भी साधना हो जाती है। वह स्थिति जो है चतुर्थ भूमि में का जब आपको बोध हो जाएगा तब हो जाएगा। तो गोरखनाथ जी जो है काशी में आते हैं और कबीर साहब के साथ शास्त्रार्थ होता है। अब वो विषय अलग है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बार बार सुनाता रहता हूं तो आप भेद को समझिए जो है। तो गोरखनाथ जी जो है हार गए। 2-3 प्रश्न जो है वो किए और उसी में हार गए। तो उन्होंने कहा कबीर साहब से, आपका गुरु कौन है? आपने ये योग कहाँ सीखा? तो वही जो है कबीर साहब ने कहा, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला,
गोरख हम तब के बैरागी, हमारा सुरति नाम से लागी। कबीर साहब ने कहा, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। असकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमारा सुरति नाम से लागी। कबीर साहब कहते हैं कि जब यह धरती कुछ नहीं था, अंधेरा था, खत्म था, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। असकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमारा सुरति नाम से लागी। अब ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीना, अब विष्णु नहीं जया टीका। अशिव सती कर जन्मो नाही, तहिया जोग हम सीखा। तहिया जोग हम सीखा। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंद पहिरा, कली फिरो नवखंडा। समर्थ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कहे कबीर सुना हो गोरख, चल तू शब्द के संगा। तो शब्द के संग चलना है। शब्द कहते हैं गुरु के चरण को। पूरा मैं विश्व में खोल खोल करके यही बताना है। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। और सदगुरु के चरण में ही आपका घर है, सदगुरु के चरण में ही ज्ञान का भंडार है, सदगुरु के चरण में ही अपनी चेतना स्थिर करने से आपको चारों फलों की प्राप्ति होगी। गुरु के चरण में मन को लगाने से अंग अंग शुद्ध होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। केवल वही मिलेगा जहां भी अंगम योग है, जहां पर स्वर वेद है, जहां वृत्तिकूट आश्रम है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो चालू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा। चलू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना। चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है। पहला लाइन में कह दिए कि चलू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। तो निर्वाणा पुरुष जो है गगन मंडल में बसता है। तो आपको कबीर साहब कह रहे हैं, चलू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा।
तो आपको कहीं नहीं जाना है, चेतना को गगन मंडल में स्थिर करना है, वही कह रहे हैं वो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जितना मेरा समझ है मैं उतना ही बता रहा हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है इसमें। तो चालू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, अभिगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। तो निर्वाणा पुरुष जो है, आप उतना ही से आप बुझ जाओ, ज्यादा खोलना सही नहीं है। आप सदगुरु के हंस हंत नहीं हो, बुझ जाओ। तो जो है उसके बाद क्या कहते हैं, रवि शशि दोनों पवन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। पहला भूमि फिर बता रहे हैं, ये भजनों में जो है किसी किसी भजन में पहला भूमि भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है। तो ये भजन ऐसी है, इसमें सभी भूमियों के बारे में बताए हैं। कोई कोई भूमि में पहला भूमि है और सीधा पंचम भूमि है जो है। किसी किसी देखो हर तरह का भजन है, सीधे सीधे आप भूल जाओ। आपको अपनी चेतना को रखनी है। चेतना का मतलब होता है मन, चेतना का मतलब होता है शुद्ध मन, शुद्ध मन का मतलब होता है जब आपकी चेतना संसार में होती है तो उसे अशुद्ध कहते हैं, इंद्रियों के साथ रहती है। आपकी चेतना कहाँ कहाँ रहती है, तो 9 द्वार पर रहती है, 8 चक्र पर रहती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। चेतना मतलब मन, यही मन जो है जब गुरु के चरण में रहने लगता है, जितना मैं आसानी से कह देता हूं इतना जल्दी ये गुरु के चरण में जाएगा नहीं जल्दी। इसको धीरे धीरे लगाते 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 तब लगेगा ये। और ये भी आप बूझ जाओ, यदि आपका सत्संग छूट जाएगा तो बहुत गहरे संकट में फंस जाओगे आप। ये जो है अब एक आपको मैं बता रहा हूं, एक गुरु बहन थी नहीं, अभी भी है, लगभग जो है वो 1 साल से ऊपर हो गया। पहले ये सत्संग का संचालन करती थी और जो है वो सत्संग भी करवाती थी, और पता नहीं क्या उनके मन में भाव आया, धीरे 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 जो है सत्संग से छोड़ दिया, जो है सत्संग से हट गई। वो जो है पिछला साल जो है नवंबर में 19 नवंबर 2025 को मेरे यहाँ पर आई थी। स्वामी जी जो है का जो हवन वन हुआ था यहाँ पर, स्वामी जी तो नहीं आए थे, तब आई थी वहां जो है। लेकिन उसके समझिए कि लगभग दिसंबर से ही छोड़ दिया उन्होंने, दिसंबर 2024 से ही वो सत्संग में आना छोड़ दिया। तो जो है ये माया का देश है। ये हमने कई बार बोला भी फोन करके, भाई आप सत्संग में जुड़ा करिए, तो बोले मन ही नहीं लगता है। और फिर बिचारी जो है बहुत सारे, ये मन जो है आपको छुड़ा देगा, ये कभी सत्संग में नहीं जाने देगा। तो आपको जो है सेवाय रुसत संगमी कोटि विघ्न रह जाय, अदेव सदा फल हंस है मोह भ्रम नहीं आय। क्योंकि जो है सत्संग से बोध होता है। चिरकाल विद्या पढ़ी
ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। तो ज्यादा चिंतन करने से मन जो है आपको संसार में ले जा देगा, आपको गिरा देगा, आपको डिप्रेशन में ले ला देगा। ये इसीलिए जो है कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, उसको जो है सहज रूप से आप कर लिया करें, और नहीं होता है तो कुछ प्रभु के नाम में छोड़ दिया करिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम सत्य रहते हैं, फिर भी उल्टा पुल्टा सुनने को मिल जाता है, तो चुप रहना भी सीखिए। सत्य तो आपको मालूम है क्या सत्य है, तो कोई झूठ बोलने से तो आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। कई बार हम सत्य होते हैं, फिर भी हमारे सामने ही गलत काम होते हैं, तो आप क्या करोगे? कबीर तेरी कुटिया गल कटियन की पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। हर समय और कई बार उल्टा काम भी होता है और वो जो है सफल भी हो जाता है। ये बड़ा प्रकृति अजीब है। सत्य को साबित करते करते कई बार जो है बहुत समय लग जाता है। तो क्या सत्य है आपको पता होना चाहिए। अब पता है कोई झूठी बोल रहा है तो ज्यादा उसके साथ बहस नहीं करना है। आपको मालूम है तो आप शांत रहिए। वह कुछ कहता है कहने दीजिए, काहे लिए अपना दिमाग खराब करना। आपको जो है इस संसार को नहीं देखना है। सजन मिलई बचन दोई कहिए, मूरख मिलई मौन होई रहिए। तो जब सारे जो है हर जगह जो है गुरु की महिमा गाई गई है, हनुमान चालीसा कहती है, रामायण कहती हैं, वेद कहती हैं, स्वर वेद में स्वामी जी कहती हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवी। आप खुद विचार करो, विहंगम योग में आप क्या दे देते हो। विहंगम योग में आपसे क्या लिया जाता है। आपसे तो कुछ लिया नहीं जाता है। आपको उपदेश दे दिया गया, अपना घर में रहो, परिवार में रहो, सत्संग में जुड़ो। आपको कुछ लगता है यहां पर, न समय लगता है न कुछ लगता है। जब आप घर में रहने लग जाओगे धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। पहले हम लोग जो है कहते थे डेली सत्संग कैसे होगा, डेली सत्संग कैसे होगा। अब डेली सत्संग भी होता है, घर का काम भी होता है, आनंदित भी रहते हैं, सुख भी रहती है, शांति भी रहती है, और सारे काम बढ़िया से चल भी रहा है। कोई काम में रुकावट नहीं है। और इसी संसार में कुछ लोग झामर झूमर में उलझाए भी हैं। उनके पास समय ही नहीं है। उनके पास समय ही नहीं है, एकदम परेशान रहेंगे। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो,
गुरु के चरण में रहने से आपका मन शांत रहता है, मन स्थिर रहता है, तो आप जो है महाप्रतिभावान हो जाते हो। आप हर काम आसानी से आप कर लोगे। तो गुरु के चरण में आप ध्यान लगाया करो। देखो, परमात्मा के पास हर समय आनंद है, हर समय आनंद है। 24 घंटे है, रातों दिन है, 365 दिन है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगों जुगों में भी रहेगा। उसमें कभी दुख होता ही नहीं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो मैं बता रहा था, वो गुरु बहन जो है उस सत्संग से छूट गई, उस सत्संग छोड़ दिया, और जो है अब उनका मन जो है कहां कहां ले गया, क्या क्या हुआ। मन उचाट हो गया, मन में अपनी शक्ति नहीं है, मन जड़ वस्तु है, उसको भी आराम चाहिए, वो भी थक जाता है, वो भी परेशान हो जाता है। तो मन जो है जब उचट जाएगा आपका, तो नींद गायब हो जाएगी, और नींद गायब हो जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति मेरी भी हो चुकी है, सत्य है, मैं जानता हूं, लेकिन ये संसार सत्य पर नहीं टिकेगा। ये संसार जो है सत्य को दबाने में लगा हुआ है, लेकिन सत्य जो है फिर भी उदय हो जाता है। देखो, स्वामी जी ने कहा है, सत्य वचन निरपक्ष है, झूठा वचन है पक्ष, असत्य सत्य को मिलता है, असत्य शब्द निर्द्वंद। ये मैंने इधर उधर से जोड़ करके बना दिया, लेकिन सत्य वचन निरपक्ष है, झूठा वचन है पक्ष। सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही सत्य है, लेकिन ये संसार प्रमाण को मानता है। आप बिल्कुल सत्य हो, लेकिन 4 आदमी गवाही दे देंगे कि ये फलाने आदमी को मारा, तो वो फंस जाएगा, जेल में चला जाएगा। आप भेद को समझो। आप जो है घर से बाहर नहीं निकले, और जो है 4 आदमी गवाही दे देंगे कि फलाने आदमी आए थे, यहां मार करके चले गए, तो वो जो है आपका पक्ष में साबित हो जाएगा। ये संसार जो है सत्य को छुपाने में लगा है। कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, वहां सत्य को साबित नहीं किया जाता है, झूठ को साबित किया जाता है। तो ये संसार बड़ा विचित्र है। ये संसार सत्य को दबाता है, लेकिन फिर भी सत्य फिर बाहर बाहर निकल आता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो आपको घबराना नहीं है। ये मन जो है ये झूठा है, ये शैतान है, ये बेईमान है, ये हर तरह का काम करता है, सत्य में जाएगा नहीं है। तो जो है इसकी चाल में नहीं आपको पड़ना है, आपको जो है सत्संग में जुड़े रहना है। आप धीरे धीरे बुझते 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 बुझ जाएंगे।
आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो भेद को बूझो। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो मेरी भी जो है नींद गायब हो गई थी। मैं सत्य पर रहते हुए भी बहुत सारी वो सब भेद की बातें हैं, अब मैं यहां उसको कहना उचित नहीं है। और मैं एकदम वो धड़याल जो है मैं सत्य बोलता था तो सब लोग जो है कांप जाते थे, बड़े बड़े अधिकारी। तो उन लोगों ने बोला ये आदमी पागल हो गया है। जो पागल नहीं था, सही था, लेकिन ये सत्य को कोई नहीं मानता है। फिर हमारी भी नींद गायब हो गई, हमें भी जो है नींद की गोलियां मतलब खानी पड़ी। फिर हम धीरे धीरे जो है समझ गए, सब दुनिया सोता था, मैं पूरी रात जागता था और फिर जो है दिन भर परेशान रहता था। फिर मेरे को भी वही नींद की ही गोली दी जाती है तो आदमी सो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सत्य चीजें भी हो रही है, यहां असत्य जो है साबित किया जाता है संसार में। आप जितने जो है कोर्ट में कचहरी में सारे झूठे मुकदमे हैं, 90% 99% सत्य वहां जाता ही नहीं। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, ये पूरा संसार झूठों का ही है। कोर्ट में कचहरी में सत्य की जीत नहीं होती है, असत्य की जीत होती है। आज बुझ जाओ, कल बुझ जाओ, परसों बुझ जाओ, नरसों बुझ जाओ। इसीलिए कभी भी कोशिश करना है कोर्ट में कचहरी में जाना ही नहीं है। आप जानते हो क्या सही है, तो जो है आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, रिश्तेदार है, आपको तो मालूम है ना क्या सही है। उसको कोर्ट में कचहरी में ले जाने के लिए एक आवश्यकता नहीं है, आप त्याग दो, छोड़ दो उसको जो है, तब आप सुखी रहेंगे। लड़ते लड़ते आप मर जाओगे, ये तो संसार ही ऐसा है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। जो चीज आपके कंट्रोल में, आपका कंट्रोल में एक ही चीज है, समय से भोजन बनाओ, समय से खाओ, समय से पियो और समय से सो और साधना करो। बाकी कहाँ क्या क्या हो रहा है आपको उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। आप अपना राय दे दीजिए। कबीर साहब ने पूरा राय ही तो दिया है, स्वामी जी ने सुरभीद में पूरा राय ही तो दिया है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। स्वामी जी कह दिया, आप ये संसार करे या न करे, नहीं करेगा तो उसका जीवन दुखमय होगा और करेगा तो उसका जीवन सुखमय होगा। तो आपका पति है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, बेटी है, बेटा है, आप अपनी राय बता दीजिए, बाकी उनको छोड़ दीजिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपकी राय को मानना न मानना उनकी मन की जो है बात है। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है।
आप काहे लिए परेशान होना है बताओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, देवर है, ननद है, कोई भी हो, आप अपनी राय बता दीजिए और चुप हो जाइए, काम खत्म। आपका पति का मानना है बात माने तो माने, न माने तो कोई बात नहीं। आप काहे लिए डिस्टर्ब होना है। आप गुरु के चरण में रहा करो। आपका बेटा है, बेटी है, एक बार कह दिया काम खत्म। कहना जरूरी है, आपका काम जरूरी है, दुखित नहीं होना है, उसके भी तो कर्म है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो जैसा कर्म करेगा वो भरेगा, अभी नहीं भरेगा तो कल भरेगा। कर्म की जो है कि जो है गति से कोई नहीं बच सकता है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अपना राय जो है आराम से कह देना है, बाकी उनका काम है। ज्यादा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। जो है आपके समझ से ये काम गलत है तो आप कह दो भैया गलत है, बस मेरी समझ से ये है, बाकी आप देख लो, अब उनको करने दो। आप काहे लिए आप दुखित हो जाते हो। आप क्यों सोचते हो कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही हो, संभव नहीं है। तो आपके मन के हिसाब से होता है तो खुश रहो, और मन के हिसाब से नहीं होता है तो ये सोच लो कि परमात्मा के हिसाब से हो रहा है। प्रभु हमको दुख ही दे रहा है। प्रभु दुख तो देगा नहीं, उसमें दुख है ही नहीं। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। तो ये संसार को रहने दो, छोड़ो, हम लोग अपना घर में चलते हैं। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चालू हो वही देश। जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चालू हो वही देश। जहवासी आइलु जग माही। तो आप लोग सत्संग में प्रतिदिन जुड़ा करिए। सब काम छोड़ करके जो है, छोड़ना नहीं है, पहले ही पूरा कर लिया करो। आपको ये 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम आप लगाते रहिए, आप ज्ञानी हो जाओगे, आप गुरु के चरण पकड़ लोगे। ऐसे पकड़े हुए हंस हंसनी इसी सभा में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी आपको। चलते हैं सत्संग की समाप्ति।